मुफ्ती शाह मीर, मुल्ला उमर ईरानी और पाकिस्तान की आईएसआई का लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब ज़हीर। आपने शायद इन तीन लोगों का नाम कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ये तीनों लोग बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये तीनों लोगों की एक मिलीभगत थी जब इन्होंने भारत के एक व्यापारी को ईरान में, जो उस समय कुछ शिपिंग कंपनियों के साथ कार्य कर रहे थे और अपना व्यापार कर रहे थे, जिनका नाम कुलभूषण जाधव था, उनको वहाँ से अबडक्ट करके आईएसआई को सौंपा। इसके बाद आईएसआई ने एक विश्व तौर पर महानरेटिव बनाकर एक कहानी रची कि कुलभूषण जाधव भारत की रॉ से एसोसिएटेड है, वो बलूचिस्तान में आया था, बलूचिस्तान में वो इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहा था और फलाना ढिकाना। आज ये तीनों लोगों के बारे में चर्चा करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें से जो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब ज़हीर है वो एक स्नैचिंग ऑपरेशन के तहत उठा लिया गया था। दूसरा व्यक्ति जो मुल्ला उमर ईरानी है वो बेसिकली अल्लाह को प्यारा हो चुका है। और तीसरा जो है मुफ्ती शाह मीर, उसको हाल ही में 2 दिन पहले अननोन गनमैन, जो देश के सबसे लोकप्रिय गनमैन हैं, उन्होंने बेसिकली क्या है कि तुर्बत बलूचिस्तान में उसको गोली मारकर उसको भी अल्लाह को प्यारा कर दिया है। इन पूरे लोगों की रणनीति को समझने के लिए आपको ये खेल समझना पड़ेगा कि कुलभूषण जाधव के साथ हुआ क्या था। कुलभूषण जाधव एक भारत के व्यापारी थे, वो ईरान गए हुए थे। ईरान में जो छाबार पोर्ट है वहाँ पर एक, क्योंकि वो समुद्री पोर्ट है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि कुछ शिपिंग कंपनियों के साथ वो जुड़े हुए थे और वो वहाँ पर अपना व्यापार कर रहे थे। ईरान और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर एक आतंकवादी संगठन ऑपरेट करता है जिसका नाम है जैश उल अदल। जैश उल अदल से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति था जिसका नाम था मुल्ला उमर ईरानी। मुल्ला उमर ईरानी का एक दोस्त था जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में रहता था जिसका नाम था मुफ्ती शाह मीर। मुफ्ती शाह मीर जो है बलूचिस्तान में जमात उलेमा ए इस्लामी से जुड़ा हुआ था और ये व्यक्ति बेसिकली क्या है कि जैश उल अदल के साथ मिलकर आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था। मुफ्ती शाह मीर कोई बहुत दूध का धुला आदमी नहीं था, वो मुफ्ती का एक भेष लेके घूमा करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने बहुत सारे बलूची लोगों को किडनैप किया, उनको गोलियां मारी। और बलूचिस्तान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टीचर थे जिनका नाम अब्दुल रऊफ था, इसने उस व्यक्ति को भी गोली मारकर उनकी हत्या की हुई थी। तो कोई ये मुफ्ती आप समझ लीजिए कि नाम का ही मुफ्ती था, असल में ये खुद भी एक आतंकवादी था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मुल्ला उमर ईरानी था जो जैश उल अदल से जुड़ा हुआ था, ये एक बार छाबार पोर्ट के पास घूम रहा था। छाबार पोर्ट के पास घूमते हुए इसकी बेसिकली नज़र पड़ी एक बार उस समय हमारे कुलभूषण जाधव के ऊपर। इसने अपने साथियों के थ्रू पता कराया कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि एक भारत का नागरिक है। जैसे ही ये पता चला तो उस समय मुल्ला उमर ईरानी ने मुफ्ती शाह मीर को बेसिकली इतला करके बुलाया। मुफ्ती शाह मीर ने, मुल्ला उमर ईरानी ने वहाँ पर बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेसिकली कुलभूषण जाधव को छबार पोर्ट से पकड़कर तुरंत वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ले आए। अब बलूचिस्तान में लाने के बाद इन दोनों व्यक्तियों को पता था नहीं कि इन्होंने करना क्या है उनका, तो इन दोनों ने उस समय आईएसआई के एक डिप्यूटेड अधिकारी जो बलूचिस्तान में पोस्टेड था उससे संपर्क साधा। पाकिस्तान की आईएसआई ने मोहम्मद हबीब ज़हीर नाम का लेफ्टिनेंट कर्नल जो था, जो आईएसआई से जुड़ा हुआ था, उसको बलूचिस्तान में रखा हुआ था कि बलूचिस्तान के ऊपर बेसिकली वो इंटेलिजेंस गैदरिंग करे कि वहाँ पर हो क्या रहा है। अब जब मुफ्ती शाह मीर ने, मुल्ला उमर ईरानी ने मिलकर जो है मोहम्मद हबीब ज़हीर को फ़ोन किया और बोला कि हमारे हाथ एक ऐसा ऐसा भारत का नागरिक लगा है, अब देखिए क्या करना है, तो मुफ्ती शाह मीर के इस डिस्कशन के बाद जो है मोहम्मद हबीब ज़हीर तुरंत वहाँ पहुँचा। जैसे ही मोहम्मद हबीब ज़हीर जो आईएसआई का लेफ्टिनेंट कर्नल था, जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने आईएसआई के आला अधिकारियों को बेसिकली फ़ोन करके बुलाया। आईएसआई के एक चार्टर्ड प्लेन में कुछ आईएसआई के अधिकारी जो है इस्लामाबाद से तुरंत जो है बलूचिस्तान पहुँचे। जब वो बलूचिस्तान पहुँचे तो उन्होंने देखा कुलभूषण जाधव बेहोश थे। उसी जहाज़ में उनको डालकर तुरंत इस्लामाबाद ले गए। वहाँ पर साथ में मुल्ला उमर ईरानी को, मुफ्ती शाह मीर को भी लेकर गए। आईएसआई वालों ने इन दोनों लोगों को जो है पैसा भी दिया, बहुत सारा इनको रिवॉर्ड मिला। और इसके बाद मोहम्मद हबीब ज़हीर जो कि आईएसआई का लेफ्टिनेंट कर्नल था, उसको बेसिकली प्रयोग करके एक पूरी स्टोरी रची गई। स्टोरी क्या रची गई कुलभूषण जाधव के बारे में वो हम सभी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? ब्यूटी ये है कि ये सारी घटना होने के चंद महीनों के बाद मोहम्मद हबीब ज़हीर जो लेफ्टिनेंट कर्नल था वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई से रिटायर कर गया। अब जब वो रिटायर कर गया तो उसके बाद उस व्यक्ति ने, इस पाकिस्तान के आईएसआई के मोहम्मद हबीब ज़हीर ने लिंक्डइन करके जो एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है उस पर बेसिकली क्या है कि अपना बायोडेटा अपलोड करा। और वहाँ पर इसने बायोडेटा अपलोड करा कि भाई मैं एक पाकिस्तान का रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ और मुझे बेसिकली नौकरी चाहिए। इस लिंक्डइन के प्रोफाइल को देखते हुए एक व्यक्ति जिसका नाम मार्क थॉमस था, उस व्यक्ति ने बेसिकली यूनाइटेड किंगडम से मोहम्मद हबीब ज़हीर को कांटेक्ट किया।
मोहम्मद हबीब ज़हीर को कांटेक्ट करने के बाद मार्क थॉमस ने उसको ये बोला कि हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन कंसल्टेंसी। हम चाहते हैं कि आप इस स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन कंसल्टेंसी से जुड़ें। ईमेल के ऊपर दोनों के बीच में वार्तालाप हुई, चर्चा हुई, और फिर डिस्कशन के दौरान एक फाइनल आउटकम ये निकला कि मार्क थॉमस जो है, जो कि स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन कंसल्टेंसी का हेड था, उसने बेसिकली मोहम्मद ज़हीर को ये बात बोली कि देखिए, हम आपको अपनी कंपनी में स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन कंसल्टेंसी में नेपाल में एक जोनल डायरेक्टर की पोस्ट दे सकते हैं और आपको $8,500 सालाना एक सैलरी भी मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको नेपाल आना पड़ेगा और नेपाल में हमारे जोनल ऑफिस में वहाँ पर जाके जोनल डायरेक्टर की पोस्ट को आपको अक्वायर भी करना पड़ेगा। डिस्कशन हुई, सब कुछ हुआ। उस समय मोहम्मद हबीब ज़हीर जो है फैसलाबाद में रहता था पाकिस्तान में। फैसलाबाद से फिर वो लाहौर आया। जब वो लाहौर पहुंचा तो वहाँ से स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन कंसल्टेंसी, ये जो कंपनी थी मार्क थॉमस की, जो उससे चर्चा कर रही थी, वार्तालाप कर रही थी, पूरी डिस्कशन हो रहा था, उसने बिजनेस क्लास टिकट भेजी लाहौर से नेपाल आने के लिए। लेकिन लाहौर से नेपाल कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं आती है, तो लाहौर से काठमांडू के लिए वो बंदे को बिजनेस क्लास में, हबीब ज़हीर को, जो कि ISI का रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल था, उसको पहले ओमान भेजा गया। तो वो वहाँ से उसने फ़्लाइट चेंज करी और ओमान से फिर डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर वो काठमांडू पहुँचा। जब वो काठमांडू पहुँचा तो वहाँ पर उसको बताया गया कि आप जो है, हमारा जो हेड है इस समय नेपाल का, वो लुम्बिनी करके एक इलाका है नेपाल में, वहाँ पर है। तो काठमांडू से आप फ़्लाइट लीजिए, हम आपको टिकट भेज रहे हैं बुद्धा एयर की, जो कि एक लोकल एयरलाइन है नेपाल की। उसके तहत उसको टिकट भेजी गई और उसको बोला कि आप लुम्बिनी पहुँचिए। बुद्धा एयर के जैसे ही वो जहाज़ में बैठा, उसके बाद जब वो लुम्बिनी पहुंचा, लुम्बिनी के बाद वो व्यक्ति दोबारा कभी देखा नहीं गया। वो व्यक्ति के ऊपर एक स्नैचिंग ऑपरेशन हुआ। ये वो व्यक्ति था जो कुलभूषण जाधव के पूरे गेम में इन्वॉल्व था। आगे समझदार को इशारा काफ़ी है कि यहाँ पर जो गेम रचा गया, उस खेल के पीछे असली गेम क्या था। लेकिन एक चीज़ तय है कि सबसे पहले जो व्यक्ति को गायब किया गया, वो व्यक्ति का नाम था मोहम्मद हबीब ज़हीर, जिसने कुलभूषण जाधव के फेक नैरेटिव को पहली बात तो पकड़ा था। दूसरा, ये जो व्यक्ति था मुल्ला उमर ईरानी, 2020 में मुल्ला उमर ईरानी को भी अननोन गनमैन ने मार गिराया था और उसी जगह में तुर्बत बलूचिस्तान में मार गिराया, जहाँ पर अभी हाल ही में मुफ्ती शामीर को भी मार गिराया। एक चीज़ तो तय है कि जहाँ तक मोहम्मद हबीब ज़हीर है, उसके बारे में ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है और आपको समझ आ गया होगा कि स्नैचिंग ऑपरेशन होते कैसे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, मुफ्ती शामीर और मुल्ला उमर ईरानी दोनों के दोनों इस समय अपने आका, अपने अल्लाह के कदमों में बैठे हैं और अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। कुलभूषण जाधव का बदला पूरा हो चुका और जहाँ तक कुलभूषण जाधव को रिहाई की बात है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसकी रिहाई भी बहुत ही जल्द होने वाली है।